नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू होने वाला है। ये समय होता है माता दुर्गा की पूजा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें उधार लेना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इन चीजों को नवरात्रि में उधार लिया जाए तो घर में गरीबी, कलह और दुर्भाग्य आ सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इसका असर 7 पीढ़ियों तक पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 3 चीजें जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी उधार नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरी चीज सबसे ज्यादा लोग गलती से उधार ले लेते हैं। नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का समय बहुत पवित्र माना जाता है। इन 9 दिनों में लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर इस दौरान हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो यह ऊर्जा नकारात्मक भी हो सकती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ खास नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। पहली चीज, पैसे मनी। नवरात्रि के दौरान पहली चीज जो आपको कभी भी उधार नहीं लेनी चाहिए, वो है पैसे। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन ज्योतिष और परंपराओं के अनुसार नवरात्रि में पैसे उधार लेना या देना दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है कि इस समय माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में आता है। अगर इस दौरान आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं। इसके कारण घर में आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है, बेवजह खर्चे बढ़ सकते हैं और धन टिकता नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी से पैसे न लें और न ही दें। अगर बहुत जरूरी हो तो माता रानी से प्रार्थना करके ही कोई फैसला लें। दूसरी चीज, नमक, सॉल्ट। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो है नमक। नमक को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में लोग कहते थे कि अगर नवरात्रि में कोई किसी से नमक उधार लेता है तो उसके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। जी हां दोस्तों, नमक को रिश्तों से भी जोड़ा जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान नमक उधार लेते हैं तो घर में झगड़े बढ़ सकते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर में जरूरी राशन का सामान रख ले, ताकि आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही न पड़े। तीसरी चीज, तेल, ऑयल। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की, जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है तेल। तेल का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, खाना बनाने में, दीपक जलाने में और पूजा में भी। लेकिन नवरात्रि के दौरान तेल उधार लेना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तेल का संबंध शनि और नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। अगर आप इन दिनों में तेल उधार लेते हैं तो घर की शांति भंग हो सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है और किस्मत भी साथ छोड़ सकती है। इसलिए अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो पहले से ही घर में तेल की व्यवस्था जरूर कर लें। एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं।
एक गांव में एक परिवार रहता था। नवरात्रि का समय था और घर में पूजा चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर में नमक खत्म हो गया। उन्होंने पड़ोसी से नमक उधार ले लिया। कुछ दिनों बाद उनके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। परिवार के बुजुर्गों ने कहा कि नवरात्रि के दौरान नमक उधार लेना शायद ठीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने नियम बनाया कि अगले साल से नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सारी चीजें घर में रखेंगे। और सच मानिए, अगले साल उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा रहा। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि में घर को साफ सुथरा रखें, माता रानी की पूजा करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और सकारात्मक सोच रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जरूरी बात दोस्तों, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। ये बातें हमारी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि त्योहार के दौरान अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखना है। सबसे जरूरी है आपकी नीयत और विश्वास। अगर आपका मन साफ है और आप भक्ति से पूजा करते हैं तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती है। आफ्टर तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन सी 3 चीजें उधार नहीं लेनी चाहिए। 1 पैसे, 2 नमक, 3 तेल। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये गलती ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको धर्म, ज्योतिष और रोचक जानकारी से जुड़ी और वीडियो दें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।